नमस्कार, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस वीडियो में बात करेंगे हम अश्विन को लेकर। जिस तरीके से अश्विन के पास मौका था जीरो से हीरो बनने का, लेकिन अश्विन ने किस तरीके से ये मौका गवा दिया। और एक बार फिर से अश्विन जो है सवालों के घेरे में खड़े हैं और तमाम सवालिया अनुसार यहाँ पर अश्विन पर खड़े होने लगे हैं। और यहाँ तक कि जिस तरीके से मुकाबला रहा, जिस तरीके से आखिरी गेंद जो है कर रहे थे, आखिरी ओवर जो है अश्विन कर रहे थे, उसमें जिस तरीके से उन्होंने कारनामा किया, जिस तरीके से उन्होंने अपने गेंद में तब्दीली की, उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर मोहित। अगर बात कल के मुकाबले को लेकर की जाए, जिस तरीके से हमने अश्विन को देखा, वो बॉल कर रहे थे, एक छोर से बॉल कर रहे थे। अगर शुरू की 4 गेंदों की ओर नजर डालें तो किसी भी तरीके से वो 4 गेंदें जो है बैट्समैन से मिस हो गई, उस पर रन नहीं बने। लेकिन आखिरी की वो 2 गेंद जिसने पूरा का पूरा मुकाबला पलट के रख दिया और दिल्ली की जो एक उम्मीद थी उसको कहीं ना कहीं खत्म कर दिया। बिल्कुल आखिरी के 4 ओवर का खेल हुआ, बिल्कुल हर एक फैन के लिए देखने लायक खेल था। जिस हिसाब से गेंदबाजों ने प्रदर्शन करके दिखाया, ना कोई बाउंड्री लगने दी, और जिस हिसाब से अश्विन ने आखिरी ओवर डाला वो भी बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। जिस हिसाब से उन्होंने 4 गेंदें निकाली थी, पहली गेंद पर सिंगल आता है, दूसरी डॉट जाती है, फिर आप बैक टू बैक 2 लेफ्टी बल्लेबाजों को आउट करते हैं, यानी फिर आपके सामने आते हैं राइटी बल्लेबाज। तो राइट हैंड बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करने आते हैं तो आपने साइड पहले तो चेंज कर ली, और बिल्कुल बनता भी था कि राइट हैंड बल्लेबाज है तो उनको राइट साइड से गेंदबाज बॉल डाली जाए, लेकिन उस बल्लेबाज को लेग स्पिन को डाली गई। सबसे बड़ी बात ये खड़ी हुई जो सवाल के घेरे में अश्विन आ रहे हैं कि उनको लेग स्पिन डाली गई, क्योंकि कहा जाता है जब लेग स्पिन बॉल लेग स्पिनर भी डालता है तो उसका इतना उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, कितनी बार हाफ पिच डल जाती है। तो आप तो खुद ऑफ स्पिनर है, आपने एक उस बॉल का हाफ पिच पकड़ा और वो छक्के पे चली गई, यानी आप जीते जिताए मैच को हारे हैं। जो मुकाबले कह सकते हैं कि दिल्ली के जो फील्डर्स हैं, बॉलर्स हैं, उन्होंने मुकाबले को बांध कर रखा था आखिरी पलों तक के लिए। और लगभग एक समय पर यह तय माना जा रहा था कि दिल्ली जो है उसका फाइनल का टिकट कट चुका है, लेकिन जो टिकट कटा हुआ था उस टिकट को रद्द कर दिया कोलकाता ने यहाँ पर। और या यूं कहें कि ये टिकट रद्द करने का जो श्रेय है वो अश्विन पर जाता है, वो बदलाव की वजह से। बिल्कुल अश्विन पर जरूर जाता है। जिस हिसाब से गेंदबाजी कर रहे हैं आप, एक तो ऐसा नहीं कि आप रन पड़ रहे हैं तो आप कुछ चेंज करें, जब आपके रन ही नहीं पड़ रहे हैं, आपकी बॉल आपको विकेट मिल रहा है, फिर आपको चेंज करने की जरूरत ही कहाँ थी, क्योंकि वो माइंडसेट अपना बना चुके हैं कि राइट हैंड बल्लेबाज है तो उसको लेग स्पिन डालेंगे। अरे राइट हैंड बल्लेबाज को भी ऑफ स्पिन डाली जा सकती है, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार क्रिकेट खेल रहे हैं आपकी लेग स्पिन से ही विकेट मिलेंगे। आपको डिफेंड करने 6 रन थे, ऐसा नहीं 1-2 रन हो, सामने ऐसा बल्लेबाज जिसके 10 बॉलों पर सिर्फ 6 रन, यानी वो ऑलरेडी दबाव में, उसका आप शॉर्ट पिच बॉल डालेंगे तो जरूर कोई भी बल्लेबाज होएगा, भले गेंदबाज भी होएगा तो उस बॉल पे बल्ला चलाएगा। तो कहने कि आपने जीता जिताया, मैच को हराया, आप हीरो बन सकते थे। आप पे आगे इतने सारे सवाल उठ रहे हैं कि आपको टीम स्क्वाड में हिस्सा दिया गया है, T20 वर्ल्ड कप में आप 2017 से T20 वर्ल्ड कप नहीं खेले हैं, उसके बाद आपको टीम में रखा गया है, यानी कहीं ना कहीं आप पे मैनेजमेंट भरोसा जता रहा है। लेकिन जिस हिसाब से आप अपने गेंदबाजी में परिवर्तन कर रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ नया चेंज। इसी IPL में देख लें हम कितने सारे एक्शन से गेंदबाजी कर चुके हैं, भले वो 4 गेंदें उन्होंने अच्छी डाली, उसमें से 2 गेंदें बिल्कुल वो कहते हैं ना, बिल्कुल वो रियान पराग और वो केदार जाधव वाला एक्शन, बिल्कुल नीचे स्लो आर्म एक्शन आप गेंद, वो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आता है और आउट ऑफ द बॉक्स आके ऐसा कुछ कमाल कर जाता है जो शुरू की 4 बॉलें होती हैं या शुरू की 3 बॉलें होती हैं, उन पर वो पानी फेर देती हैं बॉलें, क्योंकि इतनी खराब बॉलें रहती हैं वो। तो आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो देखिए दोनों चीज़ हो सकती है, उसका या तो आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा, खराब मिलेगा। लेकिन आप ऐसे मौके पर जब आपकी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है या फिर एक जीत आपको फाइनल में पहुंचा सकती है, उस जगह आप बिल्कुल। आप अगर ये कहीं ना कहीं अगर एक्सपेरिमेंट को लेकर बात करें तो ये सिमिलरिटीज जो है वो विराट कोहली से मिलते जुलते दिख रही हैं कि बड़े मुकाबलों में एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं होता है। एक्सपेरिमेंट करने का जो मौका होता है मोहित, वो होता है छोटे मुकाबलों में, कि जब हम एक्सपेरिमेंट करके अपनी तकनीक में कुछ ईजाद कर सकें या अपनी तकनीक में कुछ ऐड ऑन कर सके। लेकिन जब बड़े मुकाबले होते हैं तो उनमें यह रहता है कि जिस तकनीक से हमें सफलता मिल रही है उस तकनीक पर हम लगातार बने रहे, क्योंकि यही जो तकनीक है वो मैं आगे तक लेकर जाएगी। पहली बात तो आप एक्सपेरिमेंट जब करिए ना जब आप फॉर्म में हैं, यानी आप इस IPL में सेकंड फेज के अंदर 8 के 8 मैच भले उन्होंने खेले, लेकिन सिर्फ 4 मौके ऐसे आए कि उन्होंने 4 ओवर अपने डाले, यानी आप अपने बॉलिंग का कोटा पूरा कर नहीं रहे हैं और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यानी आप 4 ओवर नहीं डाल रहे, इसका मतलब क्या है कि आप सक्षम नहीं है कि 4 ओवर फेंक पाए टीम के लिए। आप एक तो ऑलरेडी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, आप 4 ओवर टीम को डाल के नहीं दे रहे हैं, उसके बाद अगर आपको मौका मिल रहा है हीरो बनने का तो उस जगह आप ऐसा करके दे रहे हैं कि टीम ही हार रही है, तो कहीं ना कहीं टीम को आप घाटे में डाल रहे हैं। बिल्कुल। अब अश्विन को लेकर बात करें अगर मोहित, तो टीम को तो घाटे में डालते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने जिक्र किया था 2017 का कि 2017 के बाद से लिमिटेड ओवर्स के मुकाबले उन्होंने नहीं खेले हैं। और अगर अश्विन को इस वक्त देखा जाए मौजूदा समय में, तो अश्विन कहीं ना कहीं टेस्ट बॉलर बनकर रह गए हैं, या उनका जो दायरा है वो टेस्ट क्रिकेट तक सीमित रह गया है। और ये भी कह सकते हैं कि लंबे अरसे से वो टेस्ट खेल रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी मानसिकता है वो बदल गई है कि टेस्ट में हमारे पास लंबा समय होता है, अब एक बड़ा स्पेल होता है, आप आराम से कुछ भी करिए, आप बल्लेबाज खुद तसल्ली से रन बनाएगा, बल्लेबाज की भी जल्दबाजी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो माइंडसेट तो नहीं आ गया अश्विन के पास। माइंडसेट तो आपको चेंज करना पड़ेगा, भले आपका कैसा ही माइंडसेट हो। आपको दिख रहा है T20 वर्ल्ड कप सामने, आपकी आप टीम के स्क्वाड का हिस्सा है, हो सकता है आपको प्लेइंग 11 में मौका मिले, लेकिन आप ऐसा प्रदर्शन
प्रदर्शन करेंगे तो बिल्कुल भी आपको मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप टीम को कुछ अच्छा करने की जगह आप खराब करके दे रहे हैं। यानी कल बिल्कुल एक अच्छा मौका था टीम को जिताने का, ऑलरेडी आपकी फॉर्म नहीं चल रही, आपने इस टूर्नामेंट में 13 मैच खेले, मात्र 7 विकेट आपने लिए हैं, उसके बावजूद आपकी इकोनॉमी एक तो 8 के करीब है। यानी आपको पावर प्ले के तौर में यूज़ करना चाहते हैं विराट कोहली, अगर वर्ल्ड कप में खिलाते हैं तो क्या स्टार्टिंग में अश्विन ओवर डाल के देंगे, लेकिन आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे अश्विन बार बार, तो कहीं ना कहीं टीम में बिल्कुल ये एक्सपेरिमेंट अश्विन का ही, ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान उन पर बन रहा है कि आखिर अश्विन जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और ये सवाल इस वजह से भी और ज्यादा उठ रहे हैं क्योंकि अश्विन जो है वो T20 स्क्वाड का हिस्सा है, ये एक अहम भूमिका है। और वहीं अगर T20 स्क्वाड को लेकर करें, जिस तरीके से T20 स्क्वाड में हमें बहुत बदलाव देखने को मिला है, अक्षर पटेल की जगह शार्दुल ठाकुर को जो है स्क्वाड में शामिल किया गया है, और वहीं दूसरी ओर आर अश्विन जो है पहले से ही स्क्वाड में है, तो ऐसे में यह भी बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है कि जहां जिस तरीके से मेरे साथी मोहित ने जानकारी दी कि उनके आईपीएल में टोटल 8 विकेट हैं, माफ कीजिएगा 7 विकेट हैं, और वहीं पर अक्षर पटेल के जो है मोहित 15 विकेट हैं। तो 15 विकेट के जो खिलाड़ी है, जो बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखा रहा है खिलाड़ी और लगातार लय में बना हुआ है, उसको कह सकते हैं कि बेंच पर बिठा दिया, और जो खिलाड़ी लगातार लय से बाहर है और परफॉर्मेंस सही नहीं दे पा रहा है उसको टीम में रखा गया है। मैनेजमेंट ही चाहता है क्या सोच के फैसला लिया। देखिए शार्दुल ठाकुर का टीम में आना बनता है, जिस हिसाब से यूएई की लीग में वो खेले हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है, जो यूएई वाले फेज के अंदर बात करें, लेकिन आप जो चेंज कर रहे हैं तो एक अच्छे गेंदबाज को बाहर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अक्षर पटेल ऑलरेडी इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, यूएई के अंदर तो कुछ ज़्यादा ही खास प्रदर्शन रहा, वर्ल्ड कप भी आपको यूएई में खेलना, उसके बावजूद आपने अक्षर पटेल को स्टैंड बाय में डाल दिया और स्टैंड बाय में से शार्दुल ठाकुर को टीम में लेके आ गया। देखिए फास्ट बॉलर की जरूरत थी, ऑलरेडी स्क्वाड में सिर्फ 3 फास्टर थे, यानी चौथा फास्टर आपको चाहिए था, क्योंकि 3 के बाद कोई ऑप्शन ही नहीं था, कोई इंजर्ड होता है या फिर कोई परफॉर्म नहीं कर पाता, तो आपको चौथा ऑप्शन तो लाना था टीम में। लेकिन मोहित मेरा एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से आर अश्विन को रखा गया है टीम में, या कहें कि मैनेजमेंट ने टीम मैनेजमेंट में उन पर भरोसा दिखाया है, ये भरोसा इस वजह से भी कह सकते हैं क्योंकि सीनियर खिलाड़ी हैं, उनके पास तजुर्बा ज़्यादा है, बड़े मुकाबलों में किस तरीके से कह सकते हैं कि कूल रहना है, किस तरीके से संयम रखना है, वो उन्हें पता है, और ये कह सकते हैं कि बड़े मुकाबलों को उन्होंने कई बार पलटा भी है। तो क्या ये आंकड़े मेरे ख्याल से ये भी कहीं ना कहीं फोकस का हिस्सा है? भारत की तरफ से T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो विकेट लेने की बात है, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है अश्विन, लेकिन वो दौर अलग था, 2014-16 की बात थी, उस टाइम अश्विन T20 वनडे और टेस्ट तीनों फॉर्मेट खेलते थे, लेकिन आज के टाइम की बात करें तो सिर्फ टेस्ट में सीमित रह गए, उनको वनडे में मौका मिलता नहीं, T20 में मौका मिलता नहीं, आपने 2017 से कोई T20 नहीं खेला है, और आईपीएल में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, यानी आप एक तरीके से T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से देखा जाए तो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। अश्विन जो जिस तरीके से इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं, वो अगर समझने बैठे तो शायद समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से सहयोगी मोहित ने शुरू में बताया कि अश्विन जो है शुरू की गेंदें तो ठीक करते हैं, लेकिन लास्ट तक आते आते वो शायद उन्हें जब विकेट नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती होगी, तो हो सकता है कि सोचते हो कि अगर मैं अपनी गेंदबाजी में कोई परिवर्तन करूं तो शायद मुझे सफलता मिल जाए, लेकिन इस सफलता की खोज में कहीं ना कहीं रन अधिक खा बैठते हैं आर अश्विन। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि जिस तरीके से टीम मैनेजमेंट ने आर अश्विन पर भरोसा जताया है, उन्हें T20 स्क्वाड में शामिल किया है, किस तरीके से इस भरोसे पर खरा उतरते हैं आर अश्विन, यह समय बताएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।